नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य असम में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। 126 सीट वाली असम विधानसभा की उन सीटों पर जेएमएम की नजर है जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। हेमंत सोरेन ने असम की बीजेपी सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एक तरह से चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। 2024 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने झारखंड में जीत दर्ज की थी, जिसमें एक तरफ महागठबंधन था तो दूसरी तरफ एनडीए महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम ने 43 सीटों पर चुनाव लड़कर 34 सीट जीती और अपनी ताकत दिखाई थी। और पार्टी नेतृत्व अब दूसरे राज्यों में भी जेएमएम के विस्तार की तैयारी में है। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से कुछ में जेएमएम चुनाव लड़ने की योजना बना रहा है। इनमें सबसे खास है असम, यानी एक बार फिर हेमंत सोरेन बनाम हिमंता बिस्वा शर्मा आमने सामने हो सकते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को झारखंड में पार्टी का चुनाव सह प्रभारी बनाया था और एक तरह से उन्हीं के हाथों में पार्टी की विधानसभा चुनाव की कमान थी। तब हेमंत सोरेन की रणनीति बीजेपी की हिमंता पर भारी पड़ी और अब हेमंत सोरेन असम जाकर हिमंता बिस्वा शर्मा को उनके घर में चुनौती देने को तैयार हैं। असम में एक रैली में हेमंत सोरेन ने आदिवासी गौरव की चर्चा की। जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का, उस समय से हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, अनेक लोग हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आखिर ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला लोग, पैसा वाला लोग, अमीर, ज्ञानी, सामाजिक रूप से मजबूत लोग भी हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़े? दरअसल हेमंत सोरेन असम आदिवासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित आदिवासी महासभा को संबोधित करने तिनसुकिया गए थे, जहां उनके निशाने पर है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। आरोप लगाया गया प्रवासी आदिवासियों के साथ भेदभाव का। हेमंत सोरेन ने कहा कि असम में प्रवासी आदिवासियों की हालत वैसी ही है जैसी अंग्रेजी राज के दौरान थी। ना तो उनकी बातें सुनी जाती है और ना ही उन्हें अधिकार दिया जा रहा। 100-150 साल से रह रहे हमारे झारखंड के मूलवासियों, असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहां आए हैं। कांग्रेस ने भी हेमंत सोरेन के आरोपों को सही बताया है और असम में बीजेपी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया। तो बीजेपी ने असम सरकार पर सीएम हेमंत की टिप्पणी पर सवाल उठाया है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते जिस प्रकार के वहां आदिवासियों के साथ जुल्म हो रहा है, तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति आदिवासियों के प्रति क्या है, यह इससे साफ प्रदर्शित हो रहा है। हमें यह लगता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना जानती है। लेकिन अगर असम में आदिवासी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे हेमंत बिस्वा शर्मा को अब 1 मिनट भी नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री रहने का कोई औचित्य नहीं है। एक झारखंडी मुख्यमंत्री जो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ बताता है, उनके मुख से ये बात नहीं निकलनी चाहिए थी। और जहां तक प्रश्न है मानसिकता, गुलामी की मानसिकता का,
तो जिसके साथ अलायंस में सरकार चला रहे हैं उन लोगों ने किस तरह से उस लीगेसी को आगे बढ़ाया, एक बार उसमें भी झांक कर देखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो विरासत को लेकर जिस तरह से प्रधानमंत्री दृढ़ता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं और गुलामी की विरासत से मुक्ति का जो आह्वान करते हैं, तो निश्चित रूप से बातों में भी झलकता है और हमने करके भी दिखाया है। पिछले दिनों असम में रहने वाले झारखंडी मूल के आदिवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम हेमंत सोरेन से मिला था, जिन्हें वहां एसटी का दर्जा नहीं मिला है। जेएमएम के भीतर इसे आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के सवाल पर बीजेपी को घेरने के मौका के तौर पर देखा जा रहा है। इसी साल असम में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में हेमंत सोरेन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। कशिश न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन प्रदीप सिन्हा के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट। और रांची से संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए असम में विधानसभा का चुनाव होना है और इस बार हेमंत सोरेन की नजर 126 सीट वाली विधानसभा पर है और एक बार फिर से आदिवासियों के मुद्दे के साथ मुख्यमंत्री सामने आए हैं। सवाल सीधा है कि जिस तरह से झारखंड में एक बार फिर से अपार बहुमत के साथ जेएमएम की सरकार बनी, क्या ये समर्थन और ये उम्मीद असम में भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं? रणनीति किस तरह से तैयार की जा रही है? देखिए, जिस तरह से असम में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, वह असम जिसमें 136 विधानसभा सीट है और उसमें 9 सीट है वो ट्राइबल सीट है। उस ट्राइबल सीट पर झारखंड के मुख्यमंत्री का नजर है, क्योंकि जिस सभा को संबोधित किए तिनसुकिया में मुख्यमंत्री जाकर छात्र नेताओं के जो न्योता मिला था और उसमें जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी किया कि 150 साल पुराना अभी भी असम के आदिवासी लोग गुलामी के जंजीर में गिरे हुए, तो एक तरह से एक साधे वाली कहावत है, क्योंकि आने वाले समय में असम, पश्चिम बंगाल चुनाव है, 5 स्टेट में चुनाव है और अभी से जिस तरह से अब महागठबंधन की कोई बैठक नहीं हुआ है, किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ है, क्योंकि बिहार में आप हर्ष देखे हैं कि जो जेएमएम पार्टी को कहा गया था कि 5 से 6 सीट दिया जाएगा, लेकिन एक भी सीट नहीं मिला। तो एक तरह से एक ही साधे सब सदने वाले कहावत पर हेमंत सोरेन चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो असम चुनाव है, कहीं न कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, अब उस पर राजनीतिक शुरू हो गया है। लेकिन एक तरह से अब मुख्यमंत्री अकेला चल दिए हैं, तो इसका परिणाम तो आने वाले समय में विधानसभा में असम में तो पड़े या ना पड़े, वो तो चुनाव का वक्त वहां का वोटर का मूड मियाज पर पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन का कोई निर्णय नहीं हुआ, कांग्रेस प्रचार अलग कर रहे हैं, जेएमएम अलग प्रचार, जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन गए पार्टी के वहां के आदिवासी लोगों के बुलावा पर। तो एक तरह से अब बिहार का क्या बदला, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा असम चुनाव में अकेला चुनाव लड़कर बदला लेना चाहते हैं, या आदिवासी का जो वोट बैंक है, खास करके असम में लगभग 9 सीट है, उस पर अपने पक्ष के उम्मीदवार खड़ा है। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री ने जो राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के अलावा जिस तरह से जेएमएम ने 2024 में पूर्ण बहुमत का सरकार बनाया है, हेमंत पार्ट 2 का शुरुआत हुआ है, तो उसी तरह जिस तरह से हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस आदिवासी को, जिस तरह से हमने झारखंड को आदिवासी भाइयों को योजना का लाभ दिया है, तो उस तरह से ही झारखंड में हमें मौका मिला तो आने वाले समय में आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करेंगे। जी चलिए, ठीक है, बिल्कुल संतोष, देखिए नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।